नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 25 अति महत्वपूर्ण जीके के यानी जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया है? तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 में चालू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर YV रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी सितंबर 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार को सबसे अधिक जो शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है वो होता है उत्पाद शुल्क से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो जो बैगनी रंग है, इस रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो AC को DC में बदलता है। ये आपका सही है। अगला है, DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में बदलता है। ये भी सही है। अगला है, सिर्फ DC वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है। ये गलत है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है। तो जो हंसाने वाली गैस है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी NO, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो जो LPG गैस होती है वो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाती है। गलत। रक्त का बहना बंद नहीं होता, यानी थक्का नहीं बनता। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल संश्लेषण किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण अरविंद खुराना ने किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या है वो होती है 46, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC GD परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है वो होता है हमिंग बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया जो रोग होता है उसका परजीवी वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसके शासन में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जब हुई थी वो हुई थी 16 दिसंबर 1773 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस उपस्थित होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पूरे वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर